देखिए, आज का जो 16 फरवरी का जो राष्ट्रव्यापी किसान मजदूरों का जो औद्योगिक हड़ताल है, उसी के समर्थन में मजदूर कर्मचारी समन्वय समिति तथा केंद्रीय ट्रेड यूनियन सहित सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उपस्थित होकर 2 घंटे की प्रोग्राम हम लोग 11 से 1 बजे तक यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। चूँकि एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है, बाधित ना हो। मुख्य मांग हमारा ये है कि जिस तरीके से किसान और मजदूर के ऊपर केंद्रीय सरकार की नीति चलाई जा रही है, जिसमें मजदूरों को श्रम कानून में परिवर्तन करके उनको गुलाम बनाने की जो साजिश उन्होंने छेड़ रखी है और किसानों के अपने ज़मीन से बेदखल करने की जो साजिश रच रखी है, उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन चल रहा है। हमारा इंडस्ट्री वाइज जो मांग है कि दवा से GST वापस लो, श्रम कानून में परिवर्तन ना करो तथा जिस तरीके से कोयला उद्योग में धड़ल्ले से निजीकरण चल रहा है, बैंक बीमा में जिस तरीके से निजीकरण करने के लिए सरकार उतावला है, इन सारे बातों के खिलाफ आज हम लोग प्रदर्शन एकजुटता दिखा रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, सरकार इस तरीके से जो निजीकरण का जो नीति है उसको अगर वापस नहीं लेती है, श्रम कानून परिवर्तन करने की जो उनकी साजिश है उसमें अगर रोक नहीं लगाती है, तो आगामी दिन में मजदूरों का एकता, किसानों का एकता पुनः रोड में रास्ते पे दिखाई देगी और सरकार के लिए ये बहुत घातक साबित होगी। असीम हलदर, CITU सचिव मंडल के सदस्य। देखिए, राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा निकाले हैं वो इन्हीं 5 मांगों को लेकर के निकाले हैं कि मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, हमारी जो महिलाएं हैं उनका सम्मान नहीं हो रहा है, हमारे जो युवा हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। और आज हमारे किसान जब धरना पे बैठे हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, तो दिल्ली के चारों ओर ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई है, कील और कांटे ऐसे बोए गए हैं जैसे कि वो हमारे दुश्मन हैं। आज मोदी सरकार उन्हें खालिस्तानी का तगमा दे रही है, जबकि वही किसान के उपजाए हुए अनाज के द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है, बिस्किट हो, चिप्स हो, उसके पैकेट पे आप देखिए उस पर लिखा रहता है MRP। तो उनको आज़ादी है मैक्सिमम रिटेल प्राइस तय करने का, लेकिन किसान मांग रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कम से कम लागत है उसके अनुसार उनका दाम तय किया जाए, जो स्वामीनाथन कमेटी है उसकी रिपोर्ट को लागू किया जाए। लेकिन मोदी सरकार स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को ही वेबसाइट से हटा दिया है। तो ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि ये किसान विरोधी हैं। किसानों के लिए अगर ये कील बोएंगे तो आने वाले 2024 में वही कील मोदी जी के माथे पे ठोक देगा किसान। जिस प्रकार कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो मोदी सरकार कहती थी कि हमारे राज्य में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, आज़ाद हिंदुस्तान में इससे बड़ा भ्रष्टाचार आज तक नहीं हुआ, जिसको कि लीगल बनाया गया है। करप्शन को लीगल तमगा दिए हैं मोदी जी कि किस प्रकार उनके मित्र जो है अपने काले धन को सफ़ेद करके और इनके पार्टी को मोदी को चंदा दे। तो कांग्रेस पार्टी 2024 चुनाव में इनको शिकस्त दे करके रहेगी, क्योंकि नौजवान, किसान, मजदूर, जवान सारे कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। और जब तक किसानों की मांग नहीं पूरी होगी, हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने घोषणा किया है कि MSP कानून जैसे ही हमारी सरकार 2024 में बनेगी, पहला गारंटी है कि किसानों को MSP की गारंटी दी गई है, लीगल गारंटी दी गई है, और वो भी स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार। और ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है जो 2024 में देगी किसानों को। धनबाद में पहली बार इंग्लिश ब्रिटिश काउंसिलिंग से सर्टिफिकेट प्राप्त संजय लहरी सर, जो सिखाते हैं IELTS कोर्स और स्पोकन इंग्लिश क्लास, क्रॉसवेज इंस्टीट्यूट, हीरापुर, विनोद नगर मोड़ और स्टील गेट सेंटर में। आप 3 महीने में सीखे अंग्रेजी की सभी कोर्स, IELTS कोर्स, स्पोकन और बिजनेस इंग्लिश कोर्स क्रॉसवेज में। कॉन्टैक्ट नंबर है
9810229716 6204 366 322